नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंसाफ की पुकार। इस समय हरियाणा में है। इंसाफ की पुकार के अंदर आज हम जिस मसले की बात कर रहे हैं, इंसाफ की पुकार में किसके इंसाफ की पुकार की बात हो रही है। जी हाँ, हिसार जहाँ नाम आता है वहाँ संत रामपाल जी का महाराज का नाम अवसर आता है। बता देते हैं कि संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी हर बार की भांति इस बार भी सेक्टर 1/4 में मौजूद है और इस मौजूदगी को कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कृपया करके वो अपने कैमरे में कैद करें। हम आपको बता देते हैं कि आज से लगभग 6 साल पहले जो प्रकरण हुआ था, यानी 18 नवंबर 2014 की अगर मैं बात करूं तो वो दिन शायद भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो एक अनोखा दिन माना जाएगा। आने वाले समय के अंदर इनके अनुयायियों का दावा है कि वे एक इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज होगा, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो आस्था है वो संत समर्थकों की आस्था घटने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दरअसल माजरा क्या है, इन लोगों में इतना कौन सा क्षोभ पैदा कर दिया अलग धर्मगुरुओं ने कि उनकी तरफ अग्रसर होने की बजाय आज संत रामपाल दास के समर्थक है वो अडिग है। जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप दास। प्रदीप जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग सोल बिहार। बिहार से इतना दूर है यार, कमाल करते हो आप। पागल तो नहीं हो गए क्या? हिसार किस लिए आ गए? अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हम। जी जी, कितने दिनों से? अपने तारीख पे आए गुरुजी का। जी जी। हम 28/5/2019 को लिए नाम। यार लोग अक्सर आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, ट्वीट के माध्यम से आप टॉप पे चल रहे हो, टॉप रैंक आप लोगों की। माजरा क्या है, लोग सोचने के लिए मजबूर है कि कितने पैसे मिलते हैं? हमको 1 रुपया भी नहीं मिलता। सच्ची बताना जरा, सच्ची सच्ची पैसे नहीं मिलते आप लोगों को? पैसे जी बिल्कुल नहीं। अपने सेवा भाव से आप लोग आते हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि संत रामपाल जी गुंडागर्दी में है या फिर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है उन पर? बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु है जो आज जेल में हैं। क्या मैसेज दे के सेटिस्फाई करूँगा कि नहीं उनकी नज़रों में हमारे गुरुजी है वो बिल्कुल सत्य वचन पर है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी सर, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, लोगों ने अफवाह फैलाई है। संत रामपाल जी महाराज एक निर्दोष संत है, वो समृद्ध शक्ति है, वो एक इंसान के चोले में है, ये दुनिया नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो परमात्मा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कम से कम 7 साल से जुड़ा हुआ, 2013 में फरवरी में जुड़ा हूँ। वो समृद्ध शक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, परमात्मा है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से, प्रतापगढ़। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। प्रतापगढ़ जिले से जी। भगवान का तवज्जो देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज की कोई 5 ऐसे काम बताओ मुझे जो वास्तव में समाज सुधार में आगे लेके आए समाज को, या फिर एक व्यक्तिगत रूप से किसी को विशेष लाभ हुआ हो, इस तरीके की कोई 5 विशेष बात जो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जी, मैं दूसरे की मेरे खुद के ऊपर ले लेता हूँ सर। परमात्मा को प्रणाम करने प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है सर। पहला मैं हूँ जो मैंने 2013 में फरवरी में जुड़ा था। उसके बाद में मेरे साथ ऐसा घटना हुई थी सर। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग काम है मेरा, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी अचानक टायर फूट गया, गाड़ी पलटी हो गई थी सर। इतनी खतरनाक गाड़ी पलटी हुई तो यूँ मान लीजिए कि मेरा कोई बचना मुश्किल था। तो मेरे परमात्मा ने मुझे, ऐसे समझ लो हाथ में परमात्मा ने जल लिया, और जैसे मेरे खरोच नहीं आई, गाड़ी के पूरे नीचे से मतलब टूट गई थी गाड़ी, और गाड़ी कम से कम 25 फीट घिस के गई थी, लेकिन मेरे खरोच नहीं आई। ये मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा, इसलिए प्रमाण मतलब ठोस के साथ कहना पड़ता है कि भगवान है वो। और दूसरा, मेरे पत्नी के छाती में वो हो गया था जो जहरबाज कहते हैं, जिसको गठान हो गई थी छाती में, उसको लोग कैंसर कहते हैं कि कैंसर हो गया यूँ। तो मैंने तो परमात्मा के चरणों में था, मैंने तो उनसे ही प्रार्थना की कि मालिक, लोग कह रहे हैं कैंसर हो गया है, लेकिन आप ही जानो, आप भगवान हो और आपके चरणों में हैं हम तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन किया, फिर सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। और फिर मैंने डॉक्टर से जाके पूछा कि सर कैसे, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा आपके कौन सी शायद इष्ट है या आपके किसी के ऊपर सहारा है, तो परमात्मा ने आपके ऊपर दया कर दी। आपकी पत्नी के ऊपर हम भी सोच रहे थे कि कैंसर हो गई, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। इसीलिए हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान कहते हैं। और ऐसे कई प्रमाण आपको मैं दिखाऊंगा कि भगवान जो वो होता है जो कोडन को काया दे, निर्धन को माया दे, बिना पुत्र को पुत्र दे, उसे भगवान कहते हैं। ये इनकी परिभाषा, इन्होंने डेफिनेशन बताई कि भगवान की परिभाषा ये होती है कि उनको कोडियन को काया दे, निर्धन को माया दे, बांझन को पुत्र दे। अक्सर हम लोग छोटे से बच्चे थे तो ये भजन भी गुनगुनाते थे। दरअसल समस्या कहाँ आ गई कि संत रामपाल जी महाराज लाखों अनुयायियों को एक सुख समृद्धि का इतिहास बताते हैं और ऐसा मानते हैं कि आध्यात्मिक और अग्रसर होंगे तो बेचैनी है वो दूर चली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, इसके पीछे आपका कारण कोई?
सर ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सच के अलावा कुछ नहीं कहा उन्होंने। जितनी भी बातें कही उन्होंने सच ही कही और अपने हिंदू धर्म के शास्त्र के अंदर जो ज्ञान जो लिख क्या रखा लगता है आपको उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था या फिर इस तरीके से कोई सरकार का विशेष प्रोपगंडा था जिसके अंतर्गत आज वो संत रामपाल जी जेल में? जी वही है। देखो उनके ऊपर बहुत झूठे आरोप लगा हो गए और ये बहुत बड़ा प्लान है सरकार का और यहाँ के जो धर्मगुरु है उन्होंने बहुत बड़ा ये प्लान बना के संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे आरोप लगा के और उनको जेल में। उम्मीद है आप सब लोगों को कि वो बाहर आएंगे? जी पक्का आएंगे, 100% आएंगे, पक्का आएंगे जी, पक्का आएंगे। देखिए इन लोगों की एक अटूट आस्था ये बयान कर रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरुआ अपना गोविंद दियो बताए। शास्त्रों में लिखा होता है कि गुरु और गोविंद का एक ऐसा नाता होता है जो शिष्य को चुनना होता है कि आप सबसे ज़्यादा बलि किसके लिए दे सकते हैं, तो उसका एक ही नाम होता है, वो गुरु के लिए बलि दे सकता है। गोविंद का उनके साथ डायरेक्ट नाता नहीं होता। खैर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोग हिसार में आते हैं। हिसार में आने के बाद इन लोगों का एक ही मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं बल्कि वो हमारे साथ है। हम आपको इतिहास के पन्नों की बात बताते हैं तो इतिहास में जो भी देवी देवताओं का इतिहास लिखा गया है उसमें स्पष्ट तौर से जो बंदा समाज सेवा में अग्रसर होता है उनको जेल की यातनाएं जरूर दी जाती है। चाहे मंगल पांडे की बात कर लो, चाहे किसी बड़े लीडर की बात कर लो, या फिर ईसा मसीह जी के प्रवर्तकों की बात कर लो, या फिर भगवान श्री राम की बात कर लीजिए या भगवान श्री कृष्ण की बात कर लीजिए, उनको भी शारीरिक यातना इन लोगों ने दी थी। जाहिर सी बात है कि माजरा आने वाले समय में क्या सिद्ध होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनकी अटूट आस्था बिहार नहीं बल्कि देश के 28 राज्यों से उभरते हुए सितारे जो युवा जो देश का भविष्य होता है वो यहाँ आकर के पेशी पर तैनात होता है। क्या संत रामपाल जी महाराज की पेशी के दौरान जब सज़ा सुनाई गई थी तो एक मुस्कुराहट आने वाले समय के अंदर अनुयायियों के लिए सार्थक सिद्ध होगी या फिर उनके मुंह पे तमाचा लगेगा? बने हमारे साथ कोशिश कर जारी है। आपको हम बता देते हैं इंसाफ की पुकार हमेशा के लिए एक इंसाफ की बात करेगी। इस चैनल को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी को इंसाफ नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के नंबर नोट कीजिएगा, हमारी टीम तुरंत पहुँचेगी। धन्यवाद।